आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज हम वीडियो सेशन में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 50 एमसीक्यूज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संस्थापक रहे, इनसे आपके लगभग सभी एग्ज़ामों में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक इसमें सारे कुछ हम कवर करेंगे, संस्थापक से लेके अधिवेशन तक, कौन कब हुआ सब। तो याद रखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अच्छा लग रहा है वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं नए लोग हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। तो देर न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। इससे क्वेश्चन, इसके बाद आईएनसी के बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ए.ओ. ह्यूम द्वारा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ऑप्शन नंबर ये डी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? किसके सुझाव पर यह किया गया था? बताइए जल्दी से। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया तो ये किसके नाम पर था? आईएनयू था पहले। ये दादा भाई नौरोजी के नाम के सुझाव पर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आईएनयू था पहले, यूनियन संघ था, फिर उसके बाद कांग्रेस हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये 28 दिसंबर जो 1885 के समय कौन था जब स्थापना हुई? इस समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड डफरिन था। डफरिन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डफरिन ये वायसराय था इस समय जब स्थापना हुई। और संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। वायसराय कौन था? डफरिन था। तो याद रखिए, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं 72। नेक्स्ट है, कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन ने क्या कहा था? ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संस्था है, ऐसा मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे कांग्रेस की स्थापना के समय? एवार्ड गलेस्टोन, विलियम एवार्ड गलेस्टोन थे। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? किसने दिया था ये सुझाव? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बताइए जल्दी से। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसको समाप्त करने का सुझाव, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन बना था? बताइए जल्दी से। अध्यक्ष ये था W.C. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। W.C. बनर्जी ये प्रथम अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। तो अब इनसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनसे पूछा जाता है कि पहले, दूसरे, तीसरे में कितने लिया भाग, कितने लोगों ने। द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बताइए जल्दी से। दूसरा सम्मेलन जो हुआ उसमें कितने प्रतिनिधि थे जो मुस्लिम थे? 33 थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 33 प्रतिनिधि मुस्लिम थे जिन्होंने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह सयानी थे दूसरे अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे?
जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे अध्यक्ष, उनको क्या, उनका नाम क्या है वो बताइए, कौन रहे थे, ज़्यादा बार अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के थे, जो 1940 के दौरान 40-46 में यही सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे थे। ये पहले भी बने थे, बाद में भी 1940 से 46 तक बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए जल्दी से। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। 1917 में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बताइए किसने संबोधित किया? प्रथम महिला कौन थी जिसने संबोधित किया? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से। बदरुद्दीन तैयब जी, अभी बताया ना आपको, तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? इम्पोर्टेंट है इसलिए बताइए। 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था यह अधिवेशन, 27वें नंबर का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? R.N. मुदोलकर ने की थी इसकी अध्यक्षता। अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था इसमें 27वें अधिवेशन में, जिनकी अध्यक्षता ये कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज आईएनसी का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, जो 1888 में बना था। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में ये बना था। जॉर्ज यूले ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था आईएनसी का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? 1911 में गाया गया जनगण मन पहली बार, तो कलकत्ता अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे कौन? बिशन नारायण धर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिशन नारायण धर। आईएनसी ने के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1896 में वंदे मातरम गाया गया पहली बार, इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रहमतुल्लाह सयानी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार? इसके अध्यक्ष कौन थे? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? किस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ? पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ये गांधी जी का आह्वान था खादी वस्त्र पहनने का, और किस में अनिवार्य हुआ? किस अधिवेशन में? तो बताइए जल्दी से, किस अधिवेशन में कर दिया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गुवाहाटी अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? श्रीनिवास अयंगर। 1926 में श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे, जिसमें खादी अनिवार्य कर दिया गया था पहनना। आईएनसी के मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, इसके जिसमें 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? मद्रास में A.M.A. अंसारी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, M.A. अंसारी। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे?
कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। आईएनसी ने 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया, किसको बनाया था, कौन था बनारस अधिवेशन 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था ये? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। स्वराज दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग रखा था। आईएनसी के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुआ? या गरम दल या नरम दल कह लें, या उग्रवादी या अग्रवादी। सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुए थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? किस में भाग लिया था ये बताइए जल्दी से। किस एक अधिवेशन में भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए जल्दी से। नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी थे, सी विजय राघवाचारी। और लाला लाजपत राय, कन्फ्यूजन इसलिए होता है, ये सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन पारित हुआ जो नागपुर अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। जो अधिवेशन 1920 में ही हुआ, दिसंबर 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन पारित हुआ, नागपुर अधिवेशन में सी विजय राघवाचारी थे। कोलकाता अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय थे। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले आईएनसी के कौन थे ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस समिति में हुआ? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसमें थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा गुजरात के। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। इन्होंने त्यागपत्र दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। तो जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, ये त्रिपुरी संकट था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कौन नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय 1920 में, एनी बेसेंट 1917 में बनी, और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ये बताइए जल्दी से, ये बने कौन? मोतीलाल नेहरू 1922 में बने। बाल गंगाधर तिलक किसी भी अध्यक्षता नहीं की, किसी भी आईएनसी की। तो लाला लाजपत राय 1920 कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन ही है 1917 में, मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर अधिवेशन, ये याद रखिए 1919 का अमृतसर अधिवेशन था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो आप इनको याद रखिए, इन्होंने 2 बार किया है, 1922 में भी इनकी अध्यक्षता हुई है, मोतीलाल नेहरू ने किया है, और 1919 में विशेष अधिवेशन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अधिवक्त किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस अधिवेशन में कहा था ये बताना है आपको। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है, आईएनसी का पहला अधिवेशन जो गांव
में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांव में पहला अधिवेशन था, संपन्न हुआ फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। फैजपुर 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रामगढ़ का अध्यक्ष कौन था? तो ये रामगढ़ के अध्यक्ष बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 46 तक बने रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। समाजवाद को समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? नरम दल और गरम दल टूटे। किस आंदोलन के कारण हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, ये कौन थे अध्यक्ष जो प्रारंभ में ही 1919 में जेल चले गए थे? CR दास, चितरंजन दास थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चितरंजन दास थे। CR दास थे। 1922 गया के INC के अध्यक्ष चितरंजन दास। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में के किस वर्ष अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? 1916 में। AC मजूमदार थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि लागू करने की वकालत की सुभाष चंद्र बोस ने की थी रोमन लिपि को लागू करने की बात हिंदी के लिए। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था कब की थी? 1916 में, जब ये दोनों एक हुए थे, 1916 में। INC के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या अवगत कराया गया था? चंपारण किसानों की समस्या लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1924 में। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? कौन थे ये सभापति? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया है? किसको सबसे ज़्यादा अध्यक्षता मिली है? दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।